बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज हो गई है। जरूरत पड़ने पर गोली मारने के आदेश दे दिए गए। ये बड़ी खबर। देर रात एक और बच्ची पर हमला किया था और परसों 2.5 साल की बच्ची को एक भेड़िया उठाकर ले गया, जिसका शव उसके घर से 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया था। और माता पिता सदमे में, पूरा गांव सदमे में था। एक तरफ जहां मंदिरों में कीर्तन कर लोग दुहाई दे रहे हैं इस बात की कि भेड़िया फिर अटैक करेगा और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें बचा लें। लेकिन फिलहाल ये जो ऑपरेशन है ये अब युद्ध स्तर पर और तेज हो चुका है। अगर जरूरत पड़ती है तो गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। उनकी तलाश तेज कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गांव वालों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। बहराइच में आदमखोर का आतंक। रात को 12 बजे फिर आया भेड़िया। 5 साल की बच्ची पर किया हमला। 48 घंटे में आदमखोर का छठा अटैक। सोमवार की रात 2 बच्चों को बनाया निशाना। भेड़ियों का टेरर गांव-गांव, शहर-शहर। 48 घंटे के अंदर 6 अटैक। यूपी का बहराइच भेड़ियों के आतंक से त्रस्त है। खूंखार भेड़िए अभी बहराइच के तराई वाले इलाकों में खुले घूम रहे हैं। वो खूंखार भेड़िए दबे पांव आते हैं और गांव में घुसकर लोगों को अपना निवाला बनाते हैं और वापस जंगल में गुम हो जाते हैं। दहशत इतनी कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। भेड़ियों का खौफ बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में है। आदमखोरों के अटैक में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। घर के अंदर सो रही थी और दरवाज़ा कुछ थोड़ा नाजुक गड़बड़ था, बंद किया रहा, लेकिन मैं झटका मारी तो खुल गया। बंद दरवाजे को खोल के आ गया। हाँ, तो कुछ कमज़ोर दरवाज़ा रहा है, झटका मारी तो खुल गया। तो उनका बहुत बुरी तरह से घायल की नोची से है। किसी प्रकार से निकल पाए। तो जब आवाज़ तनी दी ना तब टोला मोहल्ला के लोग दौड़े, तो हम सब दौड़े। हम 48 घंटे के अंदर खूंखार भेड़ियों ने 6ठी बार हमला बोला है। भेड़िए ने इस बार पंडोहिया के कीर्तनपुरवा में 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया। अचानक हुए अटैक में बच्ची घायल हो गई। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल, जैसे हल्ला दंगा मचा, बस भाग ली। रात 12 बजे बच्ची पर हुए हमले के बाद गांव वाले खौफ में आ गए। महसी और आसपास के गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में जाग कर बिताई। इससे पहले अमावस की रात खूंखार भेड़ियों ने आतंक मचाया था। आदमखोरों ने 2 बच्चियों को निशाना बनाया था। हमने बच्चे हम कहाँ पाई पे, हमारी रात चला गया, हमारा जहाज हमारे घर से निकल गया। ये वो अभागी माँ है जिसकी गोद से भेड़िया उसके कलेजे के टुकड़े को छीन कर ले गया। भेड़िया के इस हमले के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमावस की रात हुए भेड़िए के इस हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये नौवन घरैती गांव है बहराइच का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया जा रहा है, कल देर रात 3 बजे के आसपास माँ के साथ ये बच्चा लेटा हुआ था। उस दौरान उस बच्चे के ऊपर हमला किया भेड़िए ने, हाथों पर वार किया है। लगभग आप समझिए कि शरीर से छत विछत हो चुके हैं उसके दोनों हाथ, और ऐसे में बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनके आरोप हैं कि जो तमाम सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग के लोग यहाँ पर नहीं आए।
लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद कल देर रात 3 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है। अपनी लाडली की हिफाजत के लिए माँ पूरी रात जागती रही। तड़के करीब 3 बजे उसकी आंख लगी तो आदमखोर भेड़िया दबे पांव आया और 3 साल की अंजलि को उठा कर ले गया। भेड़िया ने यह हमला सुबह करीब 3:45 बजे किया। माँ और पिता जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, रात भर बैठ के रात काट डाला, सवेरे 3 बजे सोए गए ना, आँखें लाग गई, तैसे बच्चा हमरे उठाए ले। घर में अंदर से उठे से, बाहर से ना उठे से, अंदर से उठे से मेरे बच्चा का। अंदर से उठा लिया? हाँ, 4 बच्चे। हाँ, तो वो बच्चे का ये बच्चे को उठा लिया। 3:45 पर घर पे थे। रात में क्या हुआ था उस समय? सो रहे थे, दूध पिलाया उसको, तो क्या अब नींद पड़ गई, ले चला गया। इसके बाद पीछे पीछे दौड़े भी गए, लेकिन अकेले थे तो कुछ देर लग गएगा आदमी आने में, तो अकेले कहाँ तक मंझाएं। तो वो आपके सामने उसे फोन करो तो बताते हैं उसका फोटो भेजिए, वो भेजिए तब आएंगे। अब तो बड़ा सामने देख लो, अब तो नीक दिखाता है। वन विभाग के लोग कह रहे हैं फोटो भेजिए। हाँ, अब तो दिखाता है, अब तो मुँह सब चलो देख लो। रविवार को दोपहर बाद नौवन गरेथी गांव में आदमखोर भेड़िया देखा गया था, जिसके बाद हर कोई अलर्ट था। वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा, जिसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा। पुलिस बोले कि वीडियो बना कर भेजो तब भी आएंगे, बस सोचना नहीं लेंगे हम। आखिर वो बताएगा तो तुमका सजा दे देंगे, चिल्लाएगा बस। हमका वीडियो बना कर भेजो, कोई नहीं आया ही नहीं अधिकारी, कोई अच्छा ही नहीं किया। 3 बजे साहब सो गया, नींद मौत बराबर होती, सो गया तो उतने देर में उठा लेगा, घर में से बच्चा उठा ले गया। बच्ची की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। अंजलि बच्ची थी, उम्र 3 साल है इसकी। 3:45 की घटना है, यहीं पर सो रही थी, जानवर उठाकर ले गया इसको। बड़ी दयनीय घटना है। देर रात की घटना है? जी, लगभग 3:45 की। क्या रात में भी आप लोग यहाँ पहुँचे थे? हाँ, हमारी टीमें सब हैं यहाँ पर, रात से ही लगे हुए हैं, क्योंकि 4 थाने अंडर में आते हैं, चारों ही प्रभावित हैं इस समय जानवरों से। भेड़िया ने देर रात खैरनिया टेपरा गांव में 65 साल की बुजुर्ग महिला पर भी हमला कर दिया। रात करीब 11:30 बजे घर के अंदर सो रही महिला पर भेड़ियों ने हमला किया था। पल्ले पर रस्सी बांध रखा, बल्ला बंद कर दिया, वो मेरी आँख लग गई और झड़ाप से पल्ले में बूढ़ मारा, एक पल्ला खुल गया, मेरे को खींच लाया, अंदर से खींच लाया। चीखने की आवाज सुनकर परिवार के दूसरे सदस्य आए, लेकिन तब तक आदमखोर भाग निकला, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमला देवी नाम की ये महिला है जिनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद इन महिला को सबसे पहले CSC महसी ले जाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल बहराइच में लाया गया। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला है, इनके कान पर, इनकी आंख के पास ये हमला किया गया है। भेड़ियों के लगातार हो रहे हमले वन विभाग और प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गए हैं। तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद न तो भेड़िए पकड़े जा सके हैं, न ही हमले रुके हैं। ऐसे में अब लोगों से जागरूक रहने की अपील की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि या तो छत पे सोएं या जहाँ सो रहे हैं उस जगह को कवर करके सोएं, क्योंकि अभी भी जो है कुछ भेड़िए ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाना शेष है। जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाते तब तक सभी गांव के लोगों को जागरूक रूप से रहने की आवश्यकता है। बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि लोग जागरूक। अधिकारी तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आदमखोर के आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर तरह के जतन करने के बाद भी भेड़िए जिस शातिर अंदाज में शिकार कर रहे हैं, उससे दहशत और